अगर आप सच में ग्रेटर कॉन्फिडेंस और नेचुरल फ्लो के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वुड और शुड वर्ड्स की डीप और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये दो सीमिंगली छोटे वर्ड्स सिर्फ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स नहीं हैं, ये पावरफुल टूल्स हैं जो एक्सप्रेशन के नए आयामों को अनलॉक करते हैं। पोलाइटनेस कन्वे कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर सकते हैं, न्यूआंस डिटेल के साथ पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत से लर्नर्स खुद को सिंपलर, मोर डायरेक्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए पाते हैं जो कभी कभी ब्लंट या ओवरली सिंपलिस्टिक लग सकते हैं। वुड और शुड को मास्टर करना बेसिक इंग्लिश जानने से लेकर सोफिस्टिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ट्रूली कम्युनिकेट करने तक का ब्रिज है। देयर कोर पर इन वर्ड्स के फंक्शंस को सिंपल कॉन्सेप्ट्स में डिस्टिल्ड किया जा सकता है। वुड पॉसिबिलिटी, वुड केट इमेजिनेशन, वुड पोलाइट डेफरेंस, सिचुएशंस जो रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल्स, डिजायर्स को जेंटल मैनर में एक्सप्रेस करना, पास्ट की हैबिट्स को रिकॉल करना। मॉडल वर्ब वुड एक वंडरफुली वर्सेटाइल टूल है जो एक सिंपल पास्ट टेंस फंक्शन से कहीं ज्यादा एक्सटेंडेड है। इसके सबसे कॉमन और नॉस्टैल्जिक यूजेस में से एक पास्ट हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए है ऐसे एक्शंस जो पास्ट में रेगुलरली रिपीट होते थे लेकिन अब नहीं होते। When I was a child, I would spend hours reading in the library. ये सेंटेंस सिर्फ एक फैक्ट बताने से ज्यादा करता है। यह नॉस्टैल्जिया की भावना, एक चेरिश्ड रूटीन पर एक जेंटल लुक बैक इवोकिंग करता है। Every summer, my family would drive to the coast and rent a small cottage. वुड का एक और प्राइमरी फंक्शन हाइपोथेटिकल रेल्म के अंदर ऑपरेट करना है, खासकर कंडीशनल सेंटेंसेस में। यह व्हाट इफ की लैंग्वेज है। If I had more time, I would learn to play the guitar. यह एक डेफिनेट प्लान नहीं बताता, बल्कि एक अनरियल कंडीशन से जुड़ी एक एस्पिरेशन बताता है। If the weather were better, we would go for a hike. वुड इंग्लिश में पोलाइटनेस का भी कॉर्नरस्टोन है, खासकर रिक्वेस्ट्स या ऑफर्स करते समय। वुड का इस्तेमाल टोन को सॉफ्टन करता है। ओपन द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? यह ग्रेसफुली प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करने के लिए भी इनवैल्यूएबल है। शब्द शुड मूल रूप से मार्गदर्शन के बारे में है। यह सलाह है, यह सिफारिशें हैं, यह नैतिक दायित्व है। जब आप शुड का उपयोग करते हैं तो आप सुझाव दे रहे होते हैं कि कोई विशेष कार्रवाई करना सही या सबसे अच्छा है। यह मस्ट से कम जोरदार है। यह कुड के साधारण सुझाव से ज्यादा वजन रखता है। उदाहरण के लिए, कोई दोस्त अस्वस्थ है, यू शुड सी अ डॉक्टर। यह कोई आदेश नहीं है, यह चिंता में निहित समझदार सलाह है। परीक्षा की तैयारी के लिए, यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग एट लीस्ट अ वीक इन एडवांस। शुड उम्मीदें या तार्किक अनुमान व्यक्त करता है। द पैकेज शुड अराइव बाय वेडनेसडे। ही लेफ्ट एन आवर अगो, सो ही शुड बी होम बाय नाउ। शुड सलाह मांगने के लिए भी होता है। शुड आई एक्सेप्ट द न्यू जॉब ऑफर और स्टे वेयर आई एम? एक्सेप्ट द न्यू जॉब ऑफर। वुड और शुड के बीच कंफ्यूजन अक्सर इसलिए होता है क्योंकि दोनों का उपयोग चॉइसेस और एक्शंस से जुड़ी सिचुएशंस में किया जा सकता है। हालांकि उनके कोर मोटिवेशंस फंडामेंटली डिफरेंट हैं। उन्हें डिस्टिंग्विश करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यह सिंपल रूल याद रखना है। शुड ऑब्लिगेशन और व्हाट इज राइट के बारे में है, जबकि वुड प्रेफरेंस और व्हाट इज पॉसिबल के बारे में है। इमेजिन कीजिए, आप एक रेस्टोरेंट में हैं और मेन्यू देख रहे हैं। आई शुड ऑर्डर द सैलड बिकॉज इट्स हेल्थी। यह ऑब्लिगेशन या एक वाइज चॉइस की भावना को दर्शाता है, बट आई वुड रादर हैव द पिज्जा। यहां शुड सेंसिबल पाथ है, वुड आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। आइए इनविटेशंस वाले सिनारियो पर चलते हैं। वुड यू लाइक टू कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे? आई वुड लव टू कम। अब शुड वाला एग्जाम्पल, I really should go to his party because he came to mine. जबकि वुड पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए वाइडली नोन है। न्यूआंस्ड सोशल ग्रेसेस कन्वे करने की इसकी शक्ति बहुत गहरी है। इसका उपयोग कॉन्ट्रडिक्शन या डिसएग्रीमेंट को सॉफ्टन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपका पॉइंट कॉन्फ्रंटेशन पैदा किए बिना बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऐसा फैक्ट बताता है जिसे आप इनकरेक्ट मानते हैं,
you're wrong कहने के बजाय I would have thought the capital was a different city. ये फ्रेजिंग आपके ऑल्टरनेटिव व्यू को डायरेक्ट चैलेंज के बजाय पर्सनल थॉट के रूप में प्रस्तुत करता है. I would argue that the opposite is true. would का यह उपयोग सोफिस्टिकेटेड और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की पहचान है. यह थर्ड कंडीशनल का क्षेत्र है, एक स्ट्रक्चर जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का हाई लेवल दर्शाता है. If I had known you were coming, I would have baked a cake. We would have avoided the loss if we had listened to the market data. He was a nice guy, but he would always show up late to meetings. अब जब हमने would और should की अलग अलग दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया है, तो अपने नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने का समय आ गया है. फंडामेंटल डिफरेंस को आखिरी बार याद रखें. Should, advice, what is right, would, possibilities, what you wish. ड्रिल ट्राई करने से पहले अपने दिमाग में हर एक के लिए एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक पल लें. यह सिंपल वार्म अप आपके दिमाग को इंस्टिंक्टिवली सही चॉइस करने के लिए तैयार करता है. अब आप तैयार हैं. कीप प्रैक्टिसिंग.